हाय एवरीवन। तो ये आज इस लेक्चर के अंदर ट्रू इंजीनियर की इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट के बारे में, विच इज़ कॉल्ड टीओसी। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भैया टीओसी का कोर्स लेके आ जाइए। तो यार ट्रू इंजीनियर की इस लेक्चर के अंदर और अपकमिंग जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम पूरा कोर्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से टीओसी पढ़ाना, एंड इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें बच्चों की बैक होती है और बच्चे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। सो हम लोग सबसे इजी तरीका, हम सबसे ज़्यादा इजी स्टेप्स जिससे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए एंड एग्ज़ाम में किस टाइप के न्यूमेरिकल फ्रेम होने वाले हैं या हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एकदम बेसिक से लेके जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है टीओसी उतना पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्स डेडिकेटेडली इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के लिए बनाया गया है। अब सबसे ज़्यादा डाउट हो सकता है भाई कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसको फॉलो करेंगे। तो यार देखो यार, टीओसी का जो मैं अभी सिलेबस डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर और अपकमिंग वीडियोस के हेल्प से मैं इसको पढ़ाना चालू करूँगा। तो सिलेबस लगभग हर यूनिवर्सिटीज़ का क्या होता है, सेम होता है या सिमिलर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपको मशीन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन करना है मशीन्स का, ठीक है। तो वो सब सीखेंगे कैसे क्या करना रहता है। बट तो हर एक सिलेबस जो है यूनिवर्सिटीज़ का लगभग सिमिलर ही होता है, क्योंकि इसकी नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस सब्जेक्ट की नॉलेज लेना, इसीलिए सब्जेक्ट डाला गया है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो पहला डाउट। दूसरा डाउट, क्या भैया हमें बिल्कुल भी टीओसी की नॉलेज नहीं है, क्या हम इसको पढ़ सकते हैं, इस कोर्स को कवर कर पाएंगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी, एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा? डेफिनेटली। ये कोर्स ऐसा बनाया गया है जिसके अंदर हम सबसे पहले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के न्यूमेरिकल्स कवर करवाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करवाएंगे, कॉन्सेप्ट कवर करवाएंगे, है ना। और किसी को डाउट है तो भाई डाउट्स भी वो बंदा पूछ सकता है डायरेक्टली trueengineermail@gmail.com में डाउट पूछ सकता है, या तो मैं बीच बीच में सेशंस लेता हूँ तो आप लोग सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट है, क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। अब हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि है सिलेबस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं टीओसी का। तो टीओसी का सिलेबस कवर करते हैं एंड आज का टारगेट यही है, बस टीओसी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो एकदम बेसिक के बारे में बात करेंगे कि टीओसी क्या है एंड बाकी चीज़ें क्या है, जिसके अंदर टीओसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके अंदर हम ऑटोमेटा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर एक चार्ट है ऑटोमेटा का उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आएगा मशीन्स के बारे में पढ़ना। तो पहले हम पढ़ेंगे डीएफए, एनएफए इन मशीन्स के बारे में, और एनएफए एप्सिलॉन इनके बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोरे मशीन्स एंड मिले मशीन्स के बारे में, ठीक है, इनके बारे में। बट यार आपके सिलेबस में हो सकता है कि किसी के यूनिट्स में मोरे मिले मशीन पहले गिवन है, डीएफए एनएफए बाद में गिवन है। पर यार जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो डीएफए एनएफए आपको पहले आना चाहिए, सो दैट कि आप इसमें रिलेट कर सको एंड देन मोरे एंड मिले मशीन बना सको, ठीक है। तो हम पहले डीएफए एनएफए सीखेंगे, ठीक है, सिंपल है। फिर इसके अंदर बहुत सारी अडल्ट थ्योरम हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम वो यूनिट्स कवर करवा देंगे, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशंस हो गए, अडल्ट थ्योरम हो गई एंड बहुत सारी चीज़ें और इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब चीज़ें भी कवर करवा देंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम फिर सीखेंगे साथ ही में ग्रामर्स के बारे में, ठीक है। ग्रामर्स क्या होती हैं? यस भैया, ग्रामर होती हैं इसमें, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG जिसको कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, वो सब चीज़ समझाई जाएगी। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होता है, ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म होता है, वो सब भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, A to Z। देन उसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा, उसको पढ़ाया जाएगा, है ना। और पुश डाउन ऑटोमेटा में भी क्या होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ना, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ऐसे पुश डाउन ऑटोमेटा भी क्या होता है, एक आपका नॉर्मल डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, दूसरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें कवर करवाएंगे। उसके बाद कन्वर्जन करवाएंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का पुश डाउन ऑटोमेटा के साथ, एंड इसका वाइस वर्सा भी करवाएंगे, ठीक है। और एट दी एंड जो लास्ट पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे क्या, ट्यूरिंग मशीन। एंड ट्यूरिंग मशीन भी यार अच्छा खासा पार्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जिसके अंदर हेल्टिंग प्रॉब्लम है ना, NP कंप्लीट, NP हार्ड, ये सब चीज़ें, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज है, और भी बहुत कुछ है। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन्स, टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स के अंदर आ जाता है, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टेप, तो ये सब चीज़ें हम कवर करवाएंगे। तो इन शॉर्ट वे में हम
ये 6 मॉड्यूल के अंदर, ये 6 मॉड्यूल्स के अंदर सारा काम करवाएंगे TOC का, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी किसी के उसमें बेसिक करने के बाद डायरेक्ट ये मॉड्यूल आ जाए, ठीक है। किसी किसी सिलेबस में यूनिवर्सिटी के पहला बेसिक मॉड्यूल आएगा, फिर ये मॉड्यूल आ जाएगा, फिर ये मॉड्यूल आ जाएगा। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसको पहले पढ़ो चाहे इसको पहले पढ़ो। मेरा तरीका है कि मैं आपको ईजी से लेके पकड़ के चलूँगा, ठीक है। ईजी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा, देन आगे पकड़ के चलूँगा। तो अगर आप पहले TFA और NFA सीख लोगे ना, तो फिर आपका ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले मॉड्यूल 2 के अंदर ये कवर करवाएंगे, ठीक है। सिंपल होगी बात, हाँ भैया सिंपल होगी। फिर भैया बाकी के आगे कवर करवा देंगे, ठीक। तो ये अपना कोर्स का स्ट्रक्चर होने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? यस। और TOC जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर है ना, कोई सी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी है इंडिया की, तो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 95%, लगभग 95% या हो सकता है 100% ही हो, उनके अंदर सिलेबस सेम ही है। यही सिलेबस है, यही मॉड्यूल्स रहेंगी। मॉड्यूल्स के अंदर जो मैंने बता दिया वही चीज़ें होंगी, ठीक है। और हो सकता है 100% ही हो, है ना। जितने जितने स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक पढ़ाया है वो भैया यही चीज़ें हैं। और ये एकदम बेस्ट कोर्स होने वाला है। सबसे पहली बात, ये एकदम अफोर्डेबल कोर्स है, ठीक है, अफोर्डेबल है। दूसरी चीज़, इसके अंदर आप जो भी सीख रहे हो वो एकदम ईजी, एकदम बेसिक से सीखोगे। और तीसरी चीज़ है, इंजीनियरिंग कोर्स के लिए ही डिज़ाइन है। डेफिनेटली अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एकदम अपना चैनल है ट्रू इंजीनियर, जिसके अंदर अपन फास्ट एंड फ्यूरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोर्सेज भी देते हैं। तो ये इंजीनियरिंग पर्पस ही है, तो डेफिनेटली बेस्ट होने वाला है जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के और उनका TOC है। सो मेरे अकॉर्डिंग उनको ले लेना चाहिए, ठीक है। एंड बाकी अब हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर से स्टार्ट करेंगे भाई कोर्स के बारे में, कि भैया TOC का पहला लेक्चर से शुरू करेंगे एंड देन फिर इसको फाइनल कवर करेंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ यार।